हम कुछ सीखते हैं जो अनुभवी लोग हैं, समाजवादी पार्टी के वो बड़े नेता हैं, तो उन लोगों से हम सीखते हैं कि आगे जैसे हम लोग 22 में क्या कमी रह गई, 24 में हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। आजम खां जी नाराज कहाँ हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश के तहत, जैसे उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को खत्म कर दिया, वो तो उलाटी दिए थे लेकिन माल उसके पास ज्यादा था, इस नाते हम लोग थोड़ा फेल हो गए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। उनकी नाराजगी की खबरें आने के बाद कभी शिवपाल यादव तो कभी आचार्य प्रमोद कृष्णन उनसे मिलने पहुंचे और अगला नाम सपा के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जी का हो सकता है। राजभर साहब, पहले शिवपाल जी पहुंचे, फिर प्रमोद कृष्णन जी पहुंचे और आप भी अब आजम साहब से मिलना चाहते हैं। इस मुलाकात के राजनीतिक मायने क्या है? देखिए, हमारे मिलने का मकसद ये है, हम कुछ सीखते हैं जो अनुभवी लोग हैं, समाजवादी पार्टी के वो बड़े नेता हैं, तो उन लोगों से हम सीखते हैं कि आगे जैसे हम लोग 22 में क्या कमी रह गई, 24 में हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो उनके अनुभव को लेने के लिए हम प्रयास करते हैं कि उनके यहाँ कुछ सीखा जाए। तो सिर्फ सीखने ही जा रहे हैं या उनको समझाने, बुझाने, मनाने भी जा रहे हैं? नाराज कहाँ हैं? आजम खां जी नाराज कहाँ हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश के तहत, जैसे उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को खत्म कर दिया। आप बताइए, 4-4 बार सत्ता की पार्टी एक सीट जीती, वो भी अपनी कृपा से जीता है। वो तो उलाटी दिए थे लेकिन माल उसके पास ज्यादा था, इस नाते हम लोग थोड़ा फेल हो गए। तो उस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया, तो अब नंबर अखिलेश जी पे लगाए हैं कि इनको कैसे हम लोग मैनेज करें। तो उसी में कभी आजम खां जी की चर्चा हो रही है, तो कभी शिवपाल जी की चर्चा हो रही है, और अंदर कुछ नहीं है। लेकिन देखिए, चर्चा की तो वजह भी होती है ना। शिवपाल जी गए, उन्होंने बताया, प्रमोद कृष्णन जी गए, उन्होंने बताया, और जब सपा के नेता रविदास मेहरोत्रा पहुंचे तो आजम साहब ने मिलने से मना कर दिया। तो नाराजगी है, तभी तो मिलने से मना किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिलने से मना किया तो कहाँ, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई डेलीगेशन तो गया नहीं था, कोई चिट्ठी जारी तो हुई नहीं थी, या इस तरह का कोई बयान तो था नहीं कि अखिलेश जी का कि भाई ये हमारे प्रतिनिधिमंडल वहां जा रहे हैं मिलने के लिए, ऐसा भी तो कुछ नहीं था। हाँ, वो जा रहे थे, अब उनसे नहीं मिले, क्या कारण था अब तो वो वही बता सकते हैं। आप जाके पूछेंगे कि ये जो चर्चा है आखिर ये क्यों है, नाराजगी है तो क्यों है? हमारे जानकारी में जब नाराजगी है या नहीं है तो हम पूछेंगे कौन से, हम उनका अनुभव लेने के लिए जा रहे हैं। आपको समय मिल गया जेल से? नहीं, अभी हमने उनके वकील जो हैं उनसे बात की है, तो उन्होंने कहा कि शनिवार को मुलाकात नहीं होती है, हम बात करके आपको टाइम फिक्स कर देते हैं, आप आ जाइएगा। शिवपाल जी भी नाराज हैं, उन्होंने भी बयान दे दिया कि भाई इतने अगर मैं गलत हूं तो मुझे पार्टी से निकाल दें। तो शिवपाल जी से तो आपकी बड़ी अच्छी बातचीत है, उनको समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है? टाइम आने दीजिए। 22 के पहले आप लोग भी यही कहते थे कि शिवपाल जी और अखिलेश जी चाचा भतीजे का क्या होगा। हम कहे सब सही हो जाएगा, वो परिवार का मामला है, परिवार सब एक हो जाता है अंत में, और बाहर के लोग जो उस पर कमेंट करते हैं वही दुश्मन हो जाते हैं। आप देखिएगा फिर ये सब एक हो जाएंगे। हम लोग ऐसे उनके खिलाफ दो के झगड़े में तीसरा जो है बेमतलब का परेशान, तो पारिवारिक वो मामला है, उसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, आजकल एक मामला बहुत चल रहा है लाउड स्पीकर्स का, धार्मिक जगहों से लाउड स्पीकर्स हटाए जा रहे हैं। आप इसके पक्ष में हैं कि खिलाफ? नहीं, देखिए, संविधान सबको इजाजत देता है अपने अपने धर्म के मजहब के हिसाब से पूजा पाठ करने का। सरकार महंगाई से, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए ये सब अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। एक तरफ तो मस्जिद से उतारे जा रहे हैं। मैं अभी आ रहा था कल बारात से, इतना तगड़ा डीजे बज रहा था, गड़िया हमारी हिल रही थी, ऐसा लग रहा था कि फट जाए गड़ी है। उस पर क्यों नहीं रोक लगा रहे हैं? जिस तरह का डीजे बज रहा है शादियों में, जिस तरह का अभी जैसे कि रोड पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, कांवड़ यात्रा कहाँ निकालेंगे? कांवड़ यात्रा में भी तो डीजे बैन था पिछले बार। मैं नहीं, बैन की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने कल देखा कि जो बयान आया सरकार का कि सड़क पर हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे। भाई भीड़ है, अगर मस्जिद में भीड़ है तो भीड़ की वजह से ना बाहर आदमी आता, कि अंदर जगह तो बाहर काहे को आएगा गर्मी में। अब आ तो रहा है कांवड़ यात्रा, वो कहाँ करेंगे? अंदर करेंगे कि बाहर होगा? सड़किया बना होगा, उसको रोक देंगे? आप कहना क्या चाहते हैं, जरा खुल के बताइए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सड़कों पे नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए तभी कांवड़ यात्रा निकले? हम ही थोड़ा कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा को
रोक दीजिए। मस्जिद में अगर जगह नहीं है तो उसके बाहर अगर जगह है तो कितने टाइम नमाज लोग पढ़ते हैं? उसका एक समय निर्धारित है ना कि 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इससे ज्यादा तो नमाज नहीं पढ़ना। सड़किया कब्जा कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन वहीं अगर दूसरे तरफ देखिए, कांवड़ यात्रा में तो सड़किया कब्जा कर लेते हैं, नहीं चल पाते हैं लोग, वो कैसे करेंगे? कांवड़ यात्रा नहीं निकालनी चाहिए। हम मना कर रहे हैं निकालने के लिए, उनको प्रेरित करें विद्यालय के लिए कि बच्चों जाके पढ़ो, पढ़ोगे लिखोगे तब दरोगा बनोगे, सिपाही बनोगे, बाबू बनोगे, चपरासी बनोगे, अच्छा जीवन जियोगे। और कांवड़ यात्रा लेके चलते रहोगे तो तुम सिपाही नहीं बन सकते हो। ये हमारा अपना मानना है। लेकिन सरकार से आप क्या आग्रह करेंगे? जो लोग यात्रा में जाना चाहते हैं, अपनी स्वेच्छा से जाना चाहते हैं, सरकार थोड़ी किसी को कहती है, तो जो लोग निकालेंगे कांवड़ यात्रा, उन लोगों पर क्या किसी तरह का प्रतिबंध आप मांग कर रहे हैं? भाई 46 करोड़ रुपया, 46 लाख करोड़ रुपया, 462 करोड़ रुपया कुंभ में किसने लगाया? सरकार ने लगवाया ना, जनता ने तो नहीं लगवाया। लेकिन जनता का पैसा वहां लगा तो सरकार करवाती है ना। हमारा मकसद कि जो डीजे बज रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगे। नेताओं की रैलियों में भी तो बहुत बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स लगते हैं। क्यों नहीं रोक लगती है? अगर दम है तो भारतीय जनता पार्टी लगा दे रोक कि रैलियों में माइक नहीं बजेगा, समझ में आ जाएगा नेताओं को। आप मांग करेंगे रोक? मांग, अगर सबका बंद हो रहा तो इनका भी बंद होना चाहिए, नेताओं का भी बंद करें। रैलियों में माइक नहीं बजेगा, परमिशन देते हैं 2 भोपू का, अब बजाते हैं 100 भोपू। क्यों बजाते हैं? आप वादा करेंगे कि आपकी रैलियां होंगी, आप स्पीकर नहीं लगाएंगे? अरे वो करेंगे तो हम काहे के मानेंगे? हम प्रतिबंध थोड़े लगा रहे हैं। जब माइक बजाने की अनुमति 2 की मिल रही है तो फिर आप हुआ जो है 50 क्यों लगा रहे हैं भैया? इस पे रोक लगाइए, बिना माइके का भाषण नेता दें तब ना समझ में आवे। मुश्किल तो आपको भी हो जाए। अरे हमको कोई मुश्किल नहीं है महाराज, हम तो ऐसा 1000 में चापेंगे, 1000 खुद है। हमारी फौज बहुत टाइट है, 1000 लोगों को सुनाएंगे। अरे लोग का फेफड़ा फाट गया, देख लिया। अच्छा, ये जो विवाद अभी चल रहा है ना, इसको लेकर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मुसलमान डर रहा है, मुसलमान में डर का माहौल है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुस्लिम को टारगेट करती है। जब तक वो मुसलमान के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी तब तक हिंदू पोलराइज नहीं होगा। तो हिंदू वोट को इकट्ठा करके गुमराह करने की साजिश हो रही है। महंगाई से ध्यान भटकाने की बात हो रही है, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने की बात हो रही है, बिजली का बिल चाँप के बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है और बिजली नहीं आ रही है। इससे ध्यान भटकाने के लिए सरकार बहुत माहिर है। इसी बिजली वाली बात से याद आया, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये बिजली जो है मुसलमानों को टारगेट करने के लिए काटी जा रही है, क्योंकि रमज़ान चल रहा है, रोज़े के वक्त बिजली काटी जाती है, सिर्फ मुसलमानों की वजह से संकट है। असल में संकट है नहीं, ऐसा नहीं है। ये कटु सत्य है कि सरकार बिजली देने में फेल है। अगर यही जैसे रोजा अगर बीत जाए, ईद बीत जाए, अगर बिजली फिर आने लगेगी तो बात तो सही हो जाएगी। अगर ईद बीतने के बाद बिजली ठीक हो जाएगी तब तो उनकी बात सही हो जाएगी। सहमत है कि असहमत? भाई अब ईद बीत जाए, देख लें तब ना फिर बताएं आपको कि ईद के बाद भी इसी तरह कटौती चलेगी, कटौती है कि नहीं है, तो ईद के बाद ना समझ में आएगी। जैसे हमारे यहाँ बाई इलेक्शन था पिंडरा में, 24 घंटा लाइट रहती थी। जहां जहां चुनाव रहा बाई इलेक्शन वहां 24 घंटा। चुनाव जो दिन बीत गया वही दिन खत्म लाइन। तो अब 2 तारीख 2 या 3 को ईद है, ईद बीत जाए तो फिर 2-4 दिन देख लें, तब फिर हम आपको बताएं कि देखिए यही उनका बयान सही है कि गलत है। अच्छा, शिवसेना वाले नेता जो हैं आजकल योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, तो शिवसेना कौन हुआ? दूसरा संगठन थोड़ो, चाहे शिवसेना हो, बजरंग दल हो, हिंदू युवा वाहिनी हो, जितने उनके संगठन हैं सब तो भाजपा के ही संगठन हैं। तो कौन बीजेपी के खिलाफ हैं, सरकार उनकी है, बीजेपी विपक्ष में है, बावजूद उसके शिवसेना के नेता तारीफ कर रहे हैं। वो तो हिंदू का काम वो भी करते हैं, हिंदू का ये भी ठेकेदार हैं, लेकिन हिंदू का हिस्सा लूटा जा रहा है, उस पर नहीं कोई बोल रहा है। आज पिछड़े दलित ही हिंदू है ना, फॉरवर्ड हिंदू नहीं है?
ब्राह्मण हिंदू हैं? ब्राह्मण अपने को हिंदू मानता है? कभी सुने हैं कि कहा है कि हम हिंदू हैं? सब कंट्रोवर्शियल बयान दे रहे हैं। हिंदू कौन है? हैं? देखिए, सच तो ये है कि जिनका उपनयन संस्कार हो, जनेऊ संस्कार हुआ हो, वही हिंदू कहलाने का है हकदार। जिस तरह मुसलमानों की जब तक मुसलमानी ना हो जाए तब तक वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं। तो राजू साहब, आपने ये जो बात कही कि ब्राह्मण हिंदू नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसको किस तरीके से समझा? देखिए, जब मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था बनी तो 4 वर्ण बना: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र तो ब्राह्मण है नहीं, ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय क्षत्रिय है, वैश्य वैश्य है, और शूद्र यही अपने को बहुत कट्टर हिंदू मानता है। हिस्सा किसका लूटा जा रहा है? शूद्रों का। शूद्र कौन है? आहिर, गडेरी, कुनबी, कोयरी, भार, चमार, मुसहर, धोबी, खटिक, बासी, केवड़, बिंद, मला, यही हिंदू है। यही ठेका लिया हुआ है, लेकिन इसको आरक्षण लूटा जा रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन हिंदुत्व की लड़ाई ये लड़ रहा है। ये है खेल। मैं अभी भी आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप शूद्रों को हिंदू बता रहे हैं, तो बाकी क्या है? भाई, वो ब्राह्मण है, वो राजपूत है, वो बनिया है, वो कहाँ अपने को मानते हैं? एक बताइए, कांवड़ यात्रा में ब्राह्मण का बेटा जाता हो? कांवड़ यात्रा में देखे हैं कौन जाता है? बताइए कौन जाता है? यही शूद्र लोग जाते हैं, और कौन है? 6743 जाति है मन। एक तो जानी नहीं चाहिए ये लोग को भी? नहीं, इनको देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा रूपी मंदिर में आप अपने बच्चे को पहुंचाओ। मंदिर में जाओगे, एक अगरबत्ती जलाओगे, 1 घंटा महकेगी, लेकिन उस बच्चे को विद्यालय में, शिक्षा रूपी मंदिर में पहुंचा दो, शिक्षा हासिल करा दो, जीवन भर महकेगा। ये बाबा साहब ने कहा है। चलिए, आखिर में एक सवाल जो है, फिर आजम खान पे आ जाता हूँ। अखिलेश जी जाएंगे क्या आजम खान से मिलने? अभी सवाल का उत्तर तो अखिलेश जी दे सकते हैं। आप उनके बड़े करीबी हैं, सहयोगी हैं। आप आजम साहब से मिलने जा रहे हैं, जब कोई नाराजगी होती है तो आप बीच बचाव करते हैं, आप पहल करते हैं। आप बोलेंगे अखिलेश जी को कि चलिए आजम साहब नाराज है, मिल लें? भाई, हमको खुद नहीं जानकारी है कि नाराज हैं, हम उनसे काहे कहने जाएं? हम उनको आदेश देने वाले कौन हैं? हम उनको अलायंस। अच्छा, नाराज ना हो तो भी तो मुलाकात हो सकती है। अब वो उनका विषय है, वो जाए न जाए, हमारा जो विषय है हम तो जाएंगे। तो ओम प्रकाश राजू साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि आजम खान के नाराज होने की जो बातें हैं वो सही नहीं है। हालांकि उनसे जेल में मिलने जाना चाहते हैं। साथ ही वो लाउड स्पीकर विवाद पर कहते हैं कि सिर्फ शूद्र हिंदू है और हिंदुओं के साथ छलावा हो रहा है, यानी कि शूद्रों के साथ छलावा हो रहा है। और सीधे सीधे बीजेपी पर और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो समाज में बंटवारा करने के लिए हिंदू और मुसलमान की राजनीति उछालते हैं, ताकि जो अहम जनता के मुद्दे हैं उन पर चर्चा ना हो सके। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।